हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं पिछले 25 इयर्स से अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ और सभी लेवल्स पे मैंने पढ़ाया है। क्लास 11, 12 से बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीएमए, सीएस, सारे बोर्ड्स को मैंने पढ़ाया है, आईएससी, सीबीएसई। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। वीडियो भी मैंने बनाना शुरू किया है, फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियर नहीं है, तो उन्हीं टर्म्स में मैं बात करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टर्म है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ वो है ये वर्ड्स अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सॉरी, ये तीन वर्ड्स। अब इसमें ये वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? पहला वर्ड ले लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब है रिकॉर्ड करना। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में अपनी जो भी उनका लेन देन है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करती हैं। अगर आप छोटे लेवल पे देखेंगे तो एक पान वाला, एक चाय वाला और एक किराना शॉप वाला, वो भी अगर कोई कस्टमर उनसे कोई उधार लेके जाता है, उसका रिकॉर्ड वो एक छोटी सी उनके पास बुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें रखते हैं वो उसका नाम और कितना अमाउंट उधार लिया उसने, और नेक्स्ट डे फिर लेके जाता, तो उसको रिकॉर्ड वो वहां करते चले जाते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं दुकान वाले छोटे छोटे, वो अकाउंट्स है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है वो भी अकाउंट्स है। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना अकाउंट्स है। अब अकाउंटिंग क्या है फिर? अकाउंटिंग का मतलब है कि जब हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर वो अकाउंटिंग कहलाता है, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड लास्ट अब आ गया ये अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी का मतलब है कि जब हम अकाउंट्स को सीखते हैं तो वो सीखने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं अकाउंटेंसी। तो ये तीन चीजों तीन इनका मतलब है, तीन वर्ड्स का। दूसरा जो वर्ड है वो है बिजनेस। अब बिजनेस की टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो तो है कि भाई बिजनेस एक तो लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए कोई भी, रेगुलर होना चाहिए, वन टाइम नहीं होना चाहिए। रेगुलर का मतलब, वन टाइम का मतलब है कि भाई कोई एक चीज हमने कुछ प्रॉफिट में बेच दिया तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। ये रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये होना चाहिए, तब उसको बिजनेस बोलते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कि इसमें प्रॉफिट मोटिव, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई बिजनेस की। बट मैं जो यहां बात करना चाहता हूं बिजनेस के बारे में, वो ये है कि अकाउंट्स के एंगल से मैं इस बिजनेस वर्ड को कैसे यूज करता हूं। मैं कैसे, मेरे लिए कैसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है बिजनेस। मैं जब भी अकाउंट्स को लिखता हूं, चाहे वो क्लास 11 है पढ़ा रहा हूं, जब मैं 12 है या हायर लेवल पे, सीए लेवल पे है, सीएस लेवल पे है, तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं उसको, तो मैं अपने आप को बिजनेस मान के चलता हूं। वो मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस और एक ऑनर दोनों सेपरेट हैं। जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट शुरू किया, देन यू आर द ऑनर, आप ऑनर हो, और एक साइड पे वो रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका मतलब दो लोग हैं यहाँ पे, एक ऑनर है और एक आर्टिफिशियल पर्सन रेस्टोरेंट है। तो जब भी हम अकाउंट्स लिखेंगे
वो बिजनेस के एंगल से, वो रेस्टोरेंट के एंगल से सोच के लिखे। तो जब भी हम बात करेंगे बिजनेस की, जैसे अकाउंट्स की, कि भाई परचेज फर्नीचर, अब हु परचेज फर्नीचर, किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा। बिजनेस मतलब हमने, हम मतलब बिजनेस, बस इतना ही है। हम वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूं इसका मतलब बिजनेस। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकाउंट्स को अगर करेक्ट वे में लेके लिखना है तो। अब तीसरा नंबर इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ जाता है वो है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या चीज है? जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है उसके उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑनर है वो जो भी पैसा बिजनेस में लेकर आता है और वो हमको देता है, हम मतलब बिजनेस हमें देता है ऑनर, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने हम वर्ड यूज किया, वो पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट हो गया जाके, मतलब हम मतलब बिजनेस, तो बिजनेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया वहां पर। तो ऑनर जो भी कैपिटल लेकर आया, जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया, अब वो कैश भी हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग ले आया, वो कोई स्टॉक लेकर आ गया, काइंड में हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की कोई चीज वो लेकर आता है बिजनेस में, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती एक टर्म और है, वो है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा है, कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल का अपोजिट है। कैसे? ऑनर जब बिजनेस में पैसा लेकर आता है या कोई भी चीज लेकर आता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब ऑनर बिजनेस में से विड्रॉ करके ले जाता है, मे बी कैश लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसको कुछ उसके कुछ घर के खर्चे हैं उसके लिए वो लेकर जा रहा है पैसा, या कोई गुड्स ले जाता है बिजनेस में से उठा के अपने घर के पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ऑनर कोई चीज लेकर जाएगा तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 5, बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में यही है। आपने एक नहीं देखा होगा इसको इस तरह से, किसी ने समझाया हो आपको। क्लासिफिकेशन, सॉरी सी है क्लासिफिकेशन। तो इसको मैं सेपरेटली समझा देता हूं, ये है क्या चीज। देखिए बिजनेस है, अब बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस में देखेंगे तो दो ही चीजें होती हैं, या तो हम कोई चीज लेते हैं रिसीव करते हैं, या फिर हम कोई चीज दे देते हैं किसी को। तो आ, कभी भी अगर हम लेंगे कोई चीज तो उसके अगेंस्ट में देंगे भी, अगर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें कुछ मिलेगा भी। तो बस ये दो ही चीजें हैं बिजनेस में। तो कौन सी दो चीजें हैं ये? एक तो हो गया कि इसको कह सकते हैं वी गिव, या इसको बोल सकते हो आप पेमेंट। तो एक तो हम पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो है वी रिसीव, वी गेट, या इसको बोल सकते हो रिसीव्स। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ चीज पेमेंट कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो बेसिकली पेमेंट कर रहे हैं जब, तो वो दो चीजों के लिए होता है, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी? एक तो होगा एक्सपेंस, और दूसरा है एसेट। तो ये जो दो चीजें निकल कर आ रही हैं ये इंपॉर्टेंट है, एसेट एंड एक्सपेंस। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। पॉइंट डाल रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। अब ये एसेट और एक्सपेंस होते क्या है?
तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो वो तो या तो पेमेंट ये इन मेजोरिटी ऑफ केसेस बोल रहा हूं, एक थर्ड केस भी इसमें बन जाता है, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, वो है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये एक माइनर चीज और निकल के आती है, लेकिन ये दो मेजर चीजें हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस एंड एसेट, इस पे बात करते हैं। अब ये एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है। अब बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस दी हुई है बिजनेस में, बुक्स में। एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट का मतलब है कि भाई बुक्स में जो दिया गया है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसको हम यूज करते हैं मे बी लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कुछ प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर है रेस्टोरेंट में, एसी वगैरह लगे हुए हैं, वो सब बिजनेस प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए वो उस तरह की चीजों को यूज किया जाता है, तो उसको एसेट बोलते हैं। बट मैं क्या समझता हूं, मैं कैसे इसको एसेट और एक्सपेंस को मैं कैसे ट्रीट करता हूं, मैं क्या मान के मैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि जब ये पेमेंट किया है और उसके अगेंस्ट में जो चीज भी आया हमें, अगर उसका कोई रीसेल वैल्यू है तो फिर वो हमारा एसेट है। ठीक है, अगर उसका रीसेल, नो रीसेल वैल्यू, मतलब उसका रीसेल वैल्यू नहीं है, तो फिर इसको हम एक्सपेंस मान। ठीक है, अब टेक्निकल बुक्स में क्या लिखा गया है एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस के बारे में ये है कि भाई कॉस्ट जो इनकर करते हैं हम किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सामान बनाने के लिए या गुड्स को सेल करने के लिए, जो भी खर्चे हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। मैं यह मान के क्या चल रहा हूं, मैं कैसे एक्सपेंस को लेता हूं कि भैया जिस चीज की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है वो एक्सपेंस है। मैं एग्जांपल दे देता हूं एक। मैंने एक टैक्सी हायर किया, मैं कैब को हायर करके मैं मार्केट गया, वहां से मैंने एक बुक खरीदा एक दुकान से जाके, और फिर मैंने एक न्यूज़पेपर खरीदा। तो मैंने 3 जगह यहाँ पेमेंट किया है। जो फर्स्ट मैंने पेमेंट किया कैब वाले को, तो मुझे उससे क्या मिला वापस रिटर्न में, मुझे उससे सर्विस मिला, उसने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मेरे को दे दिया। क्या मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ? उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो जो मैंने पेमेंट किया टैक्सी वाले को, वो एक्सपेंस है। उसके बाद जाके मैंने बुक लिया, बुक का मैंने पेमेंट किया, लेट्स से 1000 रुपीज मैंने पे किया। अब बुक को अगर मैं 2-3 साल रखता हूँ और उसके बाद भी अगर उसको बेचूंगा, तो मेरे को कुछ पैसा उसमें से मिल जाएगा, 200, 300, 400, 500 रुपया मिल जाएगा। तो बुक का रीसेल वैल्यू है, तो बुक एसेट है। तीसरा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर एक्चुअली में मुझे फिजिकल मेरे हाथ में है तो कोई चीज आई, लेकिन उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आज से 1 महीने के बाद वो न्यूज़पेपर को कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, जंक में जाएगा वो, नेग्लिजिबल एकदम, मतलब अमाउंट ही नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट में, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये 2 चीजें हो गई और ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा कैसे। आप दूसरी साइड पे रिसीप्ट्स है, रिसीप्ट्स में से भी 2 चीजें निकल कर आएंगी। कौन सी 2 चीजें हैं रिसीप्ट में से? रिसीप्ट का मतलब है जब हमें कुछ मिलता है, तो या तो फिर वो हमारी इनकम है, थर्ड नंबर पॉइंट है ये, या फिर उसको हम लाइबिलिटी बोलें। अब लाइबिलिटी है, सॉरी, ये फोर्थ हो गया। अब वही बात है कि टेक्निकल बातें, आई मीन डेफिनेशंस डिफरेंट है, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं क्या मानता हूं यहाँ पे इनकम और लाइबिलिटी को, मैं सिंपल मानता हूं कि अगर हमने कोई चीज रिसीव किया और उसको हमें, वी डोंट हैव टू पे बैक, अगर हमें उसको वापस नहीं करना है फिर वो हमारी इनकम है। अगर उसको हमें पे करना है तो फिर वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया और उसने मुझे ट्यूशन फी दे दिया।
आज मुझे रिसीव हुआ 10,000, और उधर से 10,000 मैंने अपने एक फ्रेंड से कुछ मेरी जरूरत था तो मैंने बोरो किया, मैंने बोला मैं तेरे को नेक्स्ट मंथ दे दूंगा वापस, उसने भी मुझे दे दिया। तो दोनों जगहों से मुझे पैसा रिसीव हुआ है, बट फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि मुझे इसको वापस नहीं कर, तो फिर वो मेरी इनकम है। बट सेकंड केस में जब मैंने फ्रेंड से लिया है तो उसको मैं वापस करूंगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। अब ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ये एसेट्स कैसे क्रिएट होती हैं, एसेट्स क्या चीजें हो सकती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं, एंड लायबिलिटीज को भी। एसेट्स बेसिकली तीन जगह, थ्री थ्री सिचुएशंस में से एसेट्स आ सकती हैं। नंबर वन, कोई प्रॉपर्टी या कोई थिंग हमारे पास है जिसका रीसेल वैल्यू है, वो एसेट है। ठीक है। दूसरा, अगर भी हमने सेल किया है गुड्स को ऑन क्रेडिट, तो जब हमने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट, तो वो जो लोग हैं उनसे हमें पैसा रिसीव करना है, और उनको हम बोलते हैं डेप्टर्स। तो ये डेटर्स वर्ड भी यहां पे क्लियर हो जाएगा। डेटर्स का मतलब है वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, क्योंकि हमने उनको गुड सेल किया है, क्रेडिट पे उधार पे माल बेचा है, और उनसे पैसा लेंगे। तो डेटर्स वर्ड यूज क्यों करते हैं? अब होता क्या है कि बहुत जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, अब अमेजोन है, रिलायंस है, इसमें बहुत सारे कस्टमर्स को ये लोग क्रेडिट पे माल बेचते हैं, मे बी थाउजेंड्स में, लैक्स में। अब सभी का डाटा रखना, सभी का इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये कंपनीज क्या करती हैं फिर, वो सब जिनको भी माल बेचा है और सबसे जिनसे भी पैसा लेना है सबको इकट्ठा कर देते हैं, और उनको एक नाम दे देते हैं डेटर्स। तो डेटर्स में थाउजेंड्स ऑफ लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो डेटर्स एसेट है, क्यों? क्योंकि यहां पर फ्यूचर में हमें इसमें से पैसा आना है, तो वो भी एसेट होता है। एक एसेट होता है जो प्रॉपर्टी है जिसका रीसेल वैल्यू है, और दूसरा एसेट कौन सा हो गया, जहां हमें फ्यूचर में कहीं से पैसा आना है। ठीक है। तीसरा, एक थर्ड टाइप एक और हो जाता है, वो है पेड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन एडवांस। एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऐसे भी बोल सकते। अगर हम कोई एक्सपेंस को टाइम से पहले पे कर देते हैं, तो वो भी हमारी एसेट है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी जैसे हमने रेंट एडवांस कर दिया पे, या सैलरी हमने एडवांस पे कर दिया, तो अभी हमें उसके अगेंस्ट में सर्विस मिलना बाकी है। अगर हमने सैलरी एडवांस में पे किया, तो वो आदमी अभी हमारे लिए काम करेगा, तो हमें अभी कुछ मिलना बाकी है, वो सर्विस मिलना बाकी है अभी, वो भी सर्विस मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है। यहां पर पैसा मिलेगा, इस केस में, डेटर्स के केस में, इस केस में हमें अभी वो सर्विस मिलना बाकी है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, तो ये भी एक वर्ड निकल के आया बीच में से, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एसेट्स का मतलब, इसका मतलब है तीन हो गया ये, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, या हमने गुड सेल किया और उसमें हमें पैसा भी मिलना है, उनको हम डेटर्स बोलते हैं, वो डेटर्स भी हमारी एसेट है। या हमने कोई एडवांस पेमेंट कर दिया किसी एक्सपेंस का टाइम से पहले, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे, और पर्टिकुलर नाम देना है। अगर रेंट पे किया तो प्रीपेड रेंट, ठीक है, सैलरी पे किया तो प्रीपेड सैलरी, और एडवांस सैलरी कुछ भी बोल सकते। तो ये तीन एरियाज है जहां से ये एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं। एसेट्स का थ्री टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन यहां पर जो मैं कर रहा हूं। तो सिमिलरली मैं लायबिलिटीज जो हमने पे करना है,
वो भी तीन तरीके से क्रिएट होती हैं। एक चीज और नोट करोगे आप, एसेट और लाइबिलिटीज दोनों अपोजिट है। देखो इस पॉइंट, डेटर्स पॉइंट और प्रीपेड की बात करें तो यहां पर एसेट्स में हमें जब पैसा किसी से मिलना है, वो एक आदमी भी हो सकता है, राम है, उससे पैसा हमें अब रिसीव होना है तो वो एसेट है हमारी, राम को हम एसेट में लिखेंगे। या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, जैसे डेटर्स हो गए इकट्ठे कर दिया तो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं ये। तो ये यहां से हमें पैसा वापस आना है, मिलना है, या सर्विस मिलना है, वो एसेट है। और अगर हमने देना है फिर वो लाइबिलिटी है। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज अपोजिट हो गए इस केस में। अब लाइबिलिटीज के लिए क्या कैसे लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं? एक तो होता है हमने कोई चीज बोरो किया। अब ये बोरो जो है बैंक से लोन हो सकता है, फ्रेंड्स किसी रिलेटिव से या कहीं और रिसोर्सेज से बोरो कर सकते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज से। तो बोरो जब हम करते हैं तो आज तो पैसा रिसीव हो गया बोरो करने से, लेकिन इसको फ्यूचर में पे करना है, तो फिर ये बर्डन है हमारा, तो ये लाइबिलिटी है। दूसरा, अगर हमने कोई बाय किया गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार हमने अगर माल खरीदा है तो हमने पेमेंट करना है लोगों को, उन लोगों को हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, हमारा एक रेस्टोरेंट है, उसमें हम वेजिटेबल्स बहुत सारे लोगों से परचेज करते हैं, स्पाइसेस मसाले परचेज करते हैं, एग्स परचेज करते हैं, ब्रेड परचेज करते हैं, नॉनवेज आइटम्स को परचेज करते हैं। तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, वो सब सप्लायर्स को इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन से लोग हैं? जिनसे हम परचेज करते हैं उधार। अब ये हमारी लाइबिलिटी होगी क्योंकि हमें पे करना है। थर्ड लाइबिलिटी एरिया जहां से लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है वो है डिलेइंग डिले इन एक्सपेंसेस पेमेंट और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम किसी एक्सपेंस को डिले करते हैं, आज उसकी किसी की ड्यू डेट आ गई, आज रेंट का ड्यू डेट है बट हम उसको पे नहीं कर रहे, या सैलरी का ड्यू डेट है, आज हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर पे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, बट आज से वो हमारी एक लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां से एक टर्म निकल कर आती है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बोल दो इसको, या ड्यू बोल दो, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो लाइबिलिटीज जो है वो तीन फिर एरिया से निकल गए। बोरो किया बैंक से, तो बैंक लोन जैसे एग्जांपल है। बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं वापस इन पॉइंट्स पे आता हूं। ये पॉइंट नंबर 1 एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 2 एसेट, पॉइंट नंबर 3 इनकम। मैं एक बार मार्क कर देता हूं इसको। ये हो गया एक्सपेंस, एसेट, पॉइंट नंबर 3 है इनकम एंड लायबिलिटी। ये चार चीजें हैं जो अकाउंट्स के पिलर्स है, अकाउंट्स का बेस है, जिसको ये चारों का मीनिंग क्लियर है। और वो जो भी अकाउंट्स हम खोलते हैं बिजनेस में, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वो इन चारों में से ही आता है। वो चारों में से ही कोई एक चीज है। तो जिसको ये चार टर्म्स क्लियर है तो उसको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो चार टर्म्स हैं, ये क्लास 11 का अकाउंट्स आप करोगे, क्लास 12 का करोगे, या हाईएस्ट लेवल पे चले जाओगे, CS ACCA लेवल पे भी चले जाओगे, तो ये चार की चार टर्म्स वहां यूज होगी, हर चैप्टर में यूज होगी, हर जगह पे इसका यूज आएगा। बेसिक से शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं, वहां पे भी यूज आएगा इसका, सब जगह पे यूज होंगी ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार चीजें। और
चार चीजों में मैं एक चीज और यहां बता देता हूं कि एक्सपेंसेस एंड एसेट एक साइड पे है, इनकम एंड लायबिलिटीज दूसरी साइड पे है। इसका मतलब एक्सपेंसेस एंड एसेट सिमिलर है, क्योंकि कुछ पे कर रहे हैं तो इसलिए वो दोनों चीजें हो रही है। तो इसलिए इनका डेबिट बेस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये डेबिट साइड से शुरू होके दूसरी तरफ पे इनकम एंड लायबिलिटीज है, इनका क्रेडिट बेस होता है, ये भी सिमिलर है। तो दोनों को एक ही साइड में रख दिया गया, ठीक है। तो इनकम एंड लायबिलिटीज का क्रेडिट बेस है, लेकिन हम इनमें डिफरेंस भी है आपस में। जैसे एक्सपेंस एंड एसेट में मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार चीजें। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक्सपेंस एंड एसेट में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस जहां कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, अगर हमने पेमेंट किया और कोई चीज मिला उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, वो एक्सपेंस है। एसेट जिसमें कोई रीसेल वैल्यू है तो फिर वो हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट है, ठीक है। और एसेट का दूसरा मीनिंग और भी हो सकता है। अब इनकम की बात आ गई। इनकम और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जब हमें कुछ पे नहीं करना है वापस तो फिर वो हमारी इनकम है, ठीक है। अगर हमें पे करना है तो फिर वो लायबिलिटी है। तो ये था बिजनेस का क्लासिफिकेशन, जिसपे मैं सॉरी बात करना चाहता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। इसको ये अगर ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया तो चीजें समझ में आएंगी, बाकी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहां से ठीक है, इसी कलर से कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट है, एक और टर्म है गुड्स। अब ये गुड्स क्या चीज है? गुड्स का मतलब है कि कोई भी सामान हम खरीदते हैं फिर उसको बेच देते हैं और उससे फिर हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये जो गुड्स है, ये वर्ड तो यूज हो रहा है, लेकिन जब हम अकाउंट्स की बुक्स में लिखेंगे तो ये गुड्स वर्ड को यूज नहीं करेंगे। पहले यूज करते थे बट अब ये यूज में नहीं आता है। तो इसकी जगह में चार वर्ड्स यूज करेंगे। ए हो गया परचेज, अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेज वर्ड यूज कर लेंगे गुड्स की जगह में, अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो। दूसरा, इफ वी आर सेलिंग गुड्स तो सेल्स वर्ड यूज कर लेंगे। अगर रिटर्न कोई हो रहा है तो परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये चार वर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे गुड्स की जगह, गुड्स को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। गुड्स को यूज नहीं करेंगे। अब एक और पॉइंट में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, सॉरी। पॉइंट नंबर 7। अब ये है गुड्स और एसेट्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अब सिंपल डिफरेंस है, गुड्स एंड एसेट्स में दोनों ही चीजें हम खरीदते हैं, दोनों ही समथिंग फिजिकल है और जिसका रीसेल वैल्यू भी है। अब ये डिपेंड करता है पर्पस पे कि गुड्स है या एसेट है, पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है उस चीज को खरीदने का। अगर उसको हम खरीद के बेचना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे फिर वो गुड्स है। अगर उसको हम खरीदते हैं और फिर उसको बिजनेस में यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि प्रॉफिट जनरेट होते जाएंगे, वो एसेट्स है। तो ये सब उसके यूज पे, उसके पर्पस पे डिपेंड करता है। तो फर्नीचर फॉर एग्जांपल, फर्नीचर जो है, स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं फर्नीचर क्या है तो नॉर्मली सभी बोलेंगे एसेट्स है। बट अगर किसी का फर्नीचर शॉप है और वो फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर फिर वहां पर गुड्स हो गया, क्योंकि वो फर्नीचर को खरीदेगा और फर्नीचर को बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर वो गुड्स है। लेकिन एक रेस्टोरेंट वाला अगर कोई फर्नीचर खरीद रहा है, टेबल्स एंड चेयर्स खरीद रहा है, तो फिर वो उस टेबल्स एंड चेयर्स को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो उसका बिजनेस नहीं है, वो उसको यूज करेगा बिजनेस, तो अब फर्नीचर वहां पर एसेट है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट एक दो टर्म्स और लेते हैं। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल में साल के ईयर एंड में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसमें ये जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए थे चार, इधर इधर में इस साइड पे ये जो एक्सपेंसेस है और ये जो इनकम्स है,
ये जो पॉइंट नंबर 1 एंड 3 है, इन दोनों को वहां लिया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, यहां पर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, एक साइड में सारी इनकम दिखा दी और दूसरी साइड में सारी एक्सपेंसेस हो गए साल भर के, तो दोनों का डिफरेंस लिया, वो हमारा प्रॉफिट और लॉस पता लग जाता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन को जानना चाहती है कि साल भर में उन्होंने क्या काम किया, कुछ कमाया या नहीं कमाया। और आउटसाइडर्स भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट बनाया जाता है वहां पर, वो है बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। बैलेंस शीट में अभी हमने उधर 2 पॉइंट किए थे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो बाकी 2 बच गए। इसमें गया इनकम एंड एक्सपेंसेस, 4 ही चीजें है ना अकाउंट्स में, 1 2 3 4, बस कोई फिफ्थ नहीं है, ठीक है। कोई कैपिटल बोल देता फिफ्थ है वो, लेकिन वो कैपिटल इटसेल्फ वो लायबिलिटी है, ऑनर को जो पैसा देना है वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो मैं 4 ही मान के चलता हूं, मैं जो अकाउंट्स करता हूं उसमें मैं ये 4 ही चीजें मान के चलता हूं, और ठीक है। तो 2 चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गई, 2 चीजें बैलेंस शीट में गई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक्चुअल में ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि भाई कितनी साउंड है, कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी को, कंपनी टाइम पे पैसा दे पाएगी। तो ये कैसे पता लगता है? ये हम एक साइड पे एसेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पे हम लायबिलिटीज, दो पार्ट में वहां डिवाइड कर लेते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज टुवर्ड्स ऑनर्स। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम एसेट के साथ कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि क्या हमारे पास एसेट्स हैं ज्यादा, तो वहां से एक फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है वो पता लग जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एक मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं। आप एक्सपेंसेस एंड एसेट्स एक साइड एक ग्रुप में रखे जाते हैं ना, इस मैं अभी पीछे समझाया था, इसका डेबिट बेस्ड होता है, ये डेबिट साइड से शुरू होता है, एंड इनकम एंड लायबिलिटीज इनका क्रेडिट बेस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा अकाउंट से इसी पे डिपेंड करता है, ये 4 चीजों पे पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो दीज वर द अकाउंटिंग टर्म्स, ये अकाउंटिंग टर्म्स थी जो मैं थोड़ी सी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। आई होप कुछ बेनिफिट आप लोगों को हुआ होगा इसमें से। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जो गोल्डन रूल्स है उसको हम एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रॉपरली लोग यूज नहीं करते हैं उसको, एक क्या सिस्टम से यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो मॉडर्न रूल्स है जो आपके सामने पॉइंट नंबर 10 है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर कुछ मेरे शॉर्टकट वेज हैं जिससे मैं जर्नल एंट्री में एक ही रूल में यूज करता हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, सी यू, टेक केयर।